क्या पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है? क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया के एजुकेशन के सिस्टम बराबर हो सकता है? क्या हमारा जो परसेंटेज है एजुकेशन का वो इंडिया, बांग्लादेश और बाकी मुल्कों के बराबर हो सकता है? ये मेरा चैनल वॉइस ऑफ वसीम है और मैं आप लोगों का दोस्त मोहम्मद वसीम हूँ। तो आज की मेरी जो वीडियो है जो एजुकेशन के ऊपर है और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। आप लोगों को जैसे पहले ही पता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप तो नहीं कह सकते, मतलब कि इतना डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश के। अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के एजुकेशन, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एजुकेशन बता दूँ कि पहले ज़माने में क्या होता था कि एजुकेशन के साथ तरबियत दी जाती थी, लेकिन आजकल एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साइंस आजकल ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, तो education play a significant role in our society and every country want to get more and more education, मतलब कि एडवांस एजुकेशन आजकल, पहले तो एजुकेशन सिस्टम था लेकिन आजकल एडवांस एजुकेशन सिस्टम आ गया है जिसमें एडवांस तरीके समझाए जाते हैं और एडवांस प्रैक्टिकल करके बताया जाता है कि किस तरह एजुकेशन हासिल की जाती है। तो आप लोगों को अगर रेशो पाकिस्तान की बताता चलूँ तो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की रेशो क्या है, मतलब कि परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को कहीं पर 58 और कहीं पर 62%, ऑलमोस्ट इसी के बराबर है, 58 और 62 के बराबर। मेरे ख्याल में जो कोविड और ये नेचुरल डिजास्टर आया है तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 58 ही पाकिस्तान का न्यू परसेंटेज हो सकता है एजुकेशन का। अगर इंडिया की देखा जाए तो इंडिया का क्या परसेंटेज है, तो इंडिया का 74% है। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम में इंडिया इतना तरक्की कर चुका है कि उसका 74% जो है टोटल 100% में 74%, मतलब कि 100 लोगों में से 75 लोग या 74 लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और बांग्लादेश का भी सेम ही है, बांग्लादेश का 73 है लेकिन ऑलमोस्ट 74 के बराबर है। आप लोगों को पता है कि इंडिया हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ और बांग्लादेश हमसे तकरीबन 1973 में सेपरेट हुआ। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुआवजा किस तरह कर सकते हैं एजुकेशन लेवल पे। तो एजुकेशन कहते हैं कि आजकल कहा जाता है कि एजुकेशन तो बिल्कुल डाउन ही हो गया, एजुकेशन के से अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हो रहा है, एजुकेशन पढ़ने के बाद भी बंदा कुछ नहीं कर रहा, फारिग फिर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन हासिल करने के बाद बंदे को कुछ नहीं मिल रहा। हालांकि एजुकेशन हासिल करने वाले बंदे 70 to 80,000 प्राइवेट जॉब करके और मतलब कि ट्यूशन्स वगैरह, मतलब टीचिंग वगैरह करके कमा रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है। बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम की मेजर काज क्या है, किस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है। तो 2-3 भी वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस वजह से फ्लॉप है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एडवांस ट्रेनर टीचर है वो नहीं है। हमारे पास ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है कि हम लोग टीचिंग को जाकर ट्रेन कर सकें और टीचिंग को जाकर ऐसे ऐसे नई टेक्निक्स और ऐसे ऐसे न्यू उनके लिए सेक्शंस बना सकें और उनके लिए एक ऐसा साल में 2 दफ़ा उनके लिए एक ऐसे सेक्शंस रख सकें कि ताकि उनको एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस टीचिंग के मेथड समझाए जा सकें। तो हमारे पास ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपेंसिव की वजह से हुकूमत के पास। और सेकंड नंबर पे है हमारा जो 3 एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो डिवाइड है वो 3 बेसिस पे है। पहली बेस पे हमारा एजुकेशन सिस्टम हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट, जिसमें बहुत ज़्यादा फीसें अदा करनी पड़ती है और जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट एक मिडिल फैमिली का बंदा तो नहीं उसमें पढ़ सकता। और दूसरे नंबर पर मदरसास, और मदरसास को आपको पता है कि उसमें हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई दीनी तालीम हासिल करता है, वहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है और एडवांस तालीम नहीं दी जाती है। और थर्ड नंबर पर लो फी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सेम ही स्कूल होते हैं लेकिन इनमें पढ़ाई भी सेम ही होती है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं मतलब कि एडवांस स्कूल, उसमें पढ़ाई के इनकी निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि एडवांस लेवल की होती है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में टोटल जो वो तो मैं ये तो बात पहले बतानी थी लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो टोटल एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं वो तकरीबन 35 मिलियंस
जो स्टूडेंट है वो आजकल स्कूल की तरफ जा रहे हैं, चाहे चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, हायर लेवल पे हो, और मिडिल लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। अगर जो आउट ऑफ स्कूल है, मतलब जो स्कूल का मुंह भी नहीं देखते, वो जो स्कूल जाने के लिए तो वो कोई नहीं, तो वो 23%। क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है गुर्बत बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी पॉवर्टी एक मेजर इशू है, ये भी एक इशू है। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये फिगर भी बता दी कि पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट स्कूल जाते हैं और कितने बच्चे स्कूल का मुंह ही नहीं देखते। तो पॉवर्टी, और थर्ड नंबर पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लैक ऑफ गवर्नेंस एंड लैक ऑफ पॉलिसीज़ की वजह से भी, जिस तरह पॉलिसीज़ हमारे मुल्क में बनती है और जिस तरह हमारे मुल्क में गवर्नेंस बनती है, वो तकरीबन गवर्नेंस, आप लोगों को पता है गवर्नेंस जो लॉ बनाती है वो लॉ अप्रूव होने के लिए तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं। और 4 साल में आपको पता है कि इंस्टेबल पॉलिटिकल, मतलब वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए हमें ये चीज़ें बेहतर करने के लिए, और इसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं और इसके असरात क्या पड़ते हैं, ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में रीज़न बता दिया कि किस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारे माशरे पर, हमारे एजुकेशन पर, हमारे इस पर मुल्क पर। तो सबसे पहला हमारे जीडीपी वो कम होगी, जिस तरह इकोनॉमिक्स कम होगी और हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारे मुल्क में हाई प्रोफाइल जो एजुकेशन पर्सन है वो नहीं मिलेंगे, और हमारे मुल्क में ये जो टेररिज्म है जो पिछले साल काफ़ी सालों से पाकिस्तान फेस कर रहा है वो बढ़ेगी, और हमारे मुल्क में काफ़ी सारे और मसाइल पैदा होंगे। तो अच्छा, अगर हम लोग देखें कि इस चीज़ को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को इसको बेहतर करने के लिए हमें ये चीज़ें जो पीछे मैंने आप लोगों को बताई ये ख़त्म करनी होगी। हमें एक अच्छी गवर्नेंस और वेल ट्रेंड जो टीचर्स हैं वो चाहिए होंगे, और हमें स्कूलिंग सिस्टम बेहतर करना होगा। सबसे पहले हमारे प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको ठीक करना पड़ेगा, और एक ही नेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, एक या 2 नेशनल लैंग्वेज। आप देखेंगे कि हर सूबे में अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जिस तरह बलूचिस्तान में ज़्यादातर बलूची में पढ़ाया जाता है, सिंध में आपको पता है कि सिंधी एक ऑफिशियल लैंग्वेज और काफ़ी सारे सब्जेक्ट सिंधी में ही थे। इसी तरह हमें सारे सब्जेक्ट को एक ही तरह पर एक ही लैंग्वेज में लाना होगा। तो इसके लिए यही 4-5 जैसे गवर्नेंस को हमें ठीक करना होगा, हमें पॉलिसीज़ अच्छी बनानी होगी, हमें और बहुत कुछ करना होगा, और हमें स्टूडेंट को ऐसे ऐसे बेनिफिट्स देने होंगे, एजुकेशन के मुतालिक बताना होगा, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स, हमें ऐसे ऐसे एनजीओज़ कायम करने होंगे, हमें ऐसे ऐसे उनको स्कॉलरशिप्स देनी होगी ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ इन्वॉल्व हों। तो अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क में हर सूबे के लेवल पर अगर देखा जाए तो सूबे के लेवल पर कितने परसेंट है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में तकरीबन 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट है जो आउट ऑफ द स्कूल, वो स्कूल जाते ही नहीं है। मतलब आलमोस्ट बलूचिस्तान का अगर देखा जाए तो फिगर है 44%। अगर सिंध का देखा जाए तो सिंध का 58%। अगर पंजाब का देखा जाए तो पंजाब का 63%। अगर केपी का देखा जाए तो 57%। आलमोस्ट ये पूरी दुनिया जो पूरे मुल्क है उसमें काफ़ी हद तक कम है, और हमें इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट कायम करने चाहिए, और हमें बाकी स्टूडेंटों को जो पुअर स्टूडेंट है उनको मौका देना चाहिए कि ताकि वो उनके लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस करने की चाहिए, और बाकी सारा कुछ करना चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगे, अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव लगे तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, और ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन आजकल एक प्योरिटी बन गई है और एक क्रूशियल रोल अदा कर रही है दुनिया में। एजुकेशन का अगर रोल देखा जाए तो पूरी दुनिया में आप लोगों को पता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की की वो एजुकेशन के लिहाज से तरक्की की है। आजकल काफ़ी सारे बंदे देख रहे हैं कि लेकिन हमारे मुल्क में एजुकेशन को प्योरिटी हासिल नहीं है। बाकी ममालिक में देखोगे कि तो इसको बहुत ज़्यादा प्योरिटी हासिल है। हमारे मुल्क में
किस वजह से प्योरिटी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो इन्हिसार करते हैं लोग वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन है ही नहीं, हमारे मुल्क में एजुकेशन को कोई प्योरिटी हासिल ही नहीं है। और हमारे में एजुकेशन कोई मतलब कि एजुकेशन के इतने सोर्सेज हैं, अगर ये जो एजुकेशन हासिल करने वाले बंदे हैं जो एजुकेटेड हैं, उनके पास एजुकेशन हासिल करने के बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं कि वो तकरीबन अपना सर्कल आराम से चला सकते हैं एक मजदूर के मुकाबले में। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।